हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। ये जो मेरा लास्ट व्लॉग गया है ना कल, उसके ही आगे से है। तो वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, एडिट करने में मुझे टाइम लग रहा था। तो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शाम से अपना इवनिंग व्लॉग। तो शाम के वही 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। उससे पहले मैं यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं ना दिन के, वो सब अरेंज करके रख रही हूँ। और सिया यहीं पे किचन में थी, तो इसको ही मैंने सिया को ही दे दिया था। ये मैंने कहा सिया आप इसको लगाते रहो, तो वो लगा देती है बर्तन, मतलब बोलो तो वो लगा देती है। तो जो इधर वाले साइड वाले बर्तन थे सारे मैंने उसको दे दिए थे, जैसे ग्लास, चम्मच, कटोरी, सब उसने अच्छे से लगा दिए थे। और अब मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो आज मैं जो चाय है ना वो सबके लिए एक जैसी चाय बना रही हूँ, मतलब मम्मी और मेरे लिए जो बनाती हूँ ना ग्रीन टी, वैसे नहीं बना रही हूँ सब, क्योंकि मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा। और साथ में पापा जो हैं वो समोसे और जलेबी भी लेकर आ रखे हैं। तो उसके साथ कुछ इस तरह की चाय अच्छी लगती है। कम मीठे वाली चाय लो या फीकी चाय लो, लेकिन चाय इस टाइम पे ऐसी ही अच्छी लगती है। समोसे एंड जलेबी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा वाला हो रहा है। रोज़ ही मौसम ऐसा है, लेकिन आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है समोसे खाने वाली। तो पापा समोसे और जलेबी लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि आज क्या है? क्या है? बारिश हो रही है और आशी ट्यूशन से आ गया है। और दादू, अभी तुम्हें पता नहीं है, दादू ने न्यू फ़ोन भी लिया है। कहाँ है? देखा ही तुमने? दादू ने न्यू फ़ोन देखा। हाँ, इसलिए दादू ने कहा चलो न्यू फ़ोन के उसमें ज़रा मीठा खिला देते हैं, है ना? जलेबी अपने लिए फूल दिया और हाँ, तो चलिए चाय बन गई है। सी कैंडी तरह। तो समोसे और चाय पीने के बाद यहाँ पे अभी मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में। और मम्मी ने सब्जी ली थी दिन के टाइम नहीं, मम्मी शायद लेकर आई थी इससे एक दिन पहले। तो ये है बैगन, और साथ में जो वो नहीं होते कुंदरू, जो वो सब्जी होती है जो उसकी तरह लगती है, परवल की तरह लगती है, तो वो वाली सब्जी है। तो इन दोनों को ही मैं वॉश कर रही हूँ। और ये मम्मी ने कल ली थी, लेकिन क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे वॉश नहीं कर पाई, ना ही हम इसे फ्रिज में रख पाए। तो इसमें से 2 बैगन जो थे वो ख़राब हो रखे थे, क्योंकि गर्मी का क्या है ना कि मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सी गर्मी। और ये सब्ज़ी हो सकता है उस दिन की ना हो, एक दिन पहले की हो। तो इस वजह से 2 बैगन तो ख़राब निकले। बाकी जो ये थे कुंदरू थे, ये बिल्कुल ठीक थे। तो ये नेक्स्ट डे बनेंगे, इसलिए मैं अभी धो के ही रख रही हूँ इनको, ताकि ये ठीक रहें, फिर मैंने फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी जो टाइम है ना वो डिनर बन चुका है, मतलब हमने करा नहीं है डिनर, लेकिन डिनर बिल्कुल रेडी है, बस करने की देर है। उससे पहले यहाँ पर मैं सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए जो उनका टिफ़िन में लंच बॉक्स भेजूँगी ना, उसकी तैयारी मैं अभी रात से ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कभी कभी टाइम नहीं लगता है, और पहले से करके रखो तो अपने को ईजी हो जाता है ना। तो यहाँ पर ना मैं मॉर्निंग में बच्चों को दूँगी चुकंदर एंड प्याज के पराठे। तो उसी की प्रिपरेशन मैंने रात को कर ली है, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा दौड़ भाग ना होनी पड़े। दौड़ भाग का मीन्स कि थोड़ा सा मैं बिज़ी ज़्यादा ना हो जाऊँ, इसलिए ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप भी अपने बच्चों को ये दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा लिया, और मैंने चॉप करा हुआ एक क्या बोलते हैं इसको, चुकंदर, और एक प्याज मैंने दोनों साथ में चॉप कर लिए। और इनको मैंने जो ऑयल है उसमें डाल दिया, अच्छे से पका लिया। इसमें काली मिर्च, नमक ये ऐड कर दिया है। हरी मिर्ची बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ काली मिर्च और मैंने इसमें नमक ऐड करा है। इसको पकने देंगे सिम आंच पे, जब तक कि हल्का सा और सॉफ्ट सा ना हो जाए ना। वैसे बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। तो मैं इसको सिम गैस पे करके अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी है। मैंने सुबह से बेडशीट चेंज ही नहीं करी है एक्चुअली। तो वो अपना पक रहा है वहाँ पे बिल्कुल सिम आंच पे। यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और जैसे मैंने चॉप करा है ना उसको, तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। पहले
मैं ग्रेट ही करती थी, लेकिन वो एक ही था तो मैंने कहा क्या ग्रेट करना है, मैंने उसको बारीक चॉप कर दिया था। और ट्रस्ट में इसके जो पराठे होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। हेल्दी तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हेल्दी आप सबको पता है, हेल्दी तो बहुत ही होते हैं। तो टेस्ट की बात, आज टेस्ट की बात करूँगी, क्योंकि बच्चों को यूजुअली आपने देखा होगा इस तरह के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को ये पराठे बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को इस तरह का दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बेडशीट है वो चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस बेडशीट की जो पिलो कवर है ना, वो मुझे एक मिल रहा है, दूसरा मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो इस वजह से दूसरे वाले जो थोड़े से इनसे मिलते जुलते मैंने जो वो है वो कवर इसमें लगा दिए हैं। जब मुझे इसके साथ का दूसरा वाला मिल जाएगा तो मैं वो वाला पिलो कवर लगा दूँगी। पता नहीं एक दिख रहा है एक दिख ही नहीं रहा है, मैंने कहाँ रख दिया धोके पता नहीं। तो यहाँ पर बेडशीट में बिछा रही हूँ और बेडशीट में थोड़ा सा सिया मेरी हेल्प कर रही हूँ कि वो इधर की साइड ही खड़ी हुई थी ना, तो मैंने उसको बोला बेटा उधर की साइड खड़े हो तो यहाँ से बेडशीट ठीक कर दो। तो उसने अच्छे से ठीक कर दिया। और कई बार वो करती भी है ऐसे, मतलब जब मैं ऐसे कुछ काम कर रही होती हूँ, यहीं पर होती है तो मैं बोल देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ी सी आदत पड़ी रहे कि हाँ मम्मी बोलती है तो हमें करना है। तो बस बेडशीट मैंने बिछा दी है, ये वाला काम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो सुबह से मैं सोच रही थी बिछाऊंगी, फिर मैंने बिछाई नहीं। उसके बाद आशीष और सिया को पढ़ाने लगी तो वैसे भी फिर टाइम नहीं लगा। तो अभी फिर सोना ही है खाना खुना खा के, तो फिर मैंने अब बेडशीट जो है बिछा दी है। और यहाँ पे जो मैंने अभी मिक्सचर में बना रही थी ना चुकंदर और प्याज का, वो रेडी हो चुका है। इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास धनिया नहीं है, मैंने धनिया ऐड नहीं करा है। लेकिन आप इसे ज़रूर से अपने घर में, इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी है। पहले भी काफ़ी बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है ये वाली रेसिपी। तो आशी आ जाओ। हाँ, तो आज आशी स्कूल नहीं गई है। क्यों नहीं गई है आशी स्कूल? क्या हो गया था? है कल ये पूरा बारिश में भीग गई थी। कार होने के बाद भी बारिश में भीग कर गई। बाद में बताऊंगी आप सबको। चलो नाश्ता करो, आओ। हाँ, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला वीडियो कल वाले के साथ ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो वाला वीडियो बहुत बड़ा बन गया था। और मेरे साथ ही होता है ना कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो फिर मैं कट नहीं करती हूँ, और बहुत सी ऐसी होती है जो मैं हटा देती हूँ ताकि व्लॉग ठीक ठाक से बन जाए। इसलिए तो इस वजह से ये वाला ब्लॉग कल के साथ ही ऐड करूँगी। और अभी टाइम 12 बज रहा है, इसलिए आपको गुड आफ्टरनून विश करा है। बाहर हमेशा की तरह बादल हो रहे हैं। इससे पहले बहुत तेज़ धूप आई थी, लेकिन अभी फिर बादल हो गए, क्योंकि आप सबको पता है स्कूल से आने का टाइम हो गया है बच्चों का। इसलिए स्कूल का मतलब है कि आशी स्कूल नहीं गई है आज, सिया स्कूल गई है। आशी इसलिए स्कूल नहीं गई है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। कल बहुत तेज़ वाली बारिश आई है। हस्बैंड सुबह ही लेके चले गए थे कार इनको लेने के लिए। लेकिन ना इनके स्कूल में 2 गेट हैं, एक बड़ा गेट एक छोटा गेट। छोटे गेट पे सिया आती है, आशी बड़े गेट पे आती है। तो इसने क्या करा ना, जैसे ही बेल बजी की छुट्टी की, इसने ये भी नहीं सोचा कि इतनी तेज बारिश आ रही है, ये रुकी ही नहीं अंदर, ये सीधा क्या स्कूल से बाहर आ गई। और इतनी भयंकर बारिश में ये पूरा भीग गई थी, पूरा इसके शूज़, सॉक्स, बैग, ड्रेस, मतलब बाल तो इसके ऐसे हो रहे थे बिल्कुल जैसे तो नहा कर आ रही है। मतलब इसको इतना समझ नहीं आया कि अगर बारिश हो रही है तो मैं रुक जाऊँ। मम्मी बोल रही है मम्मी और बच्चे भी जा रहे थे, तो और बच्चों को मैंने कहा जाने देती बेटा, तुझे पता है कब आएंगे पापा तो स्कूल के अंदर आएंगे लेने के लिए। लेकिन बच्चों का दिमाग क्या करें, सारी बुक्स किसने गीली करी हुई, शूज़ सारे हमने इतने सुखाए रात भर अखबार डाल के, और ये नहीं सूखे, वो बैग पूरा गीला, बुक्स अंदर तक गीली पूरी। इस वजह से आज ये स्कूल नहीं गई है। तो सिया ठीक थी क्योंकि वो स्कूल के अंदर थी, तो कार में आई घर, वो उसके सब कुछ ठीक ठाक था, सूखा पड़ा था, तो वो चलेगी। आशी का सब ऐसे हो गया इस वजह से। और मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ काम से बाहर से आई हूँ, तो कपड़े ये मैंने पहने थे, तो ये वाले मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में चेंज कर दूंगी मैं। और मैं अभी अपना ब्लॉग एडिट करा है, अभी उठी हूँ मैं ब्लॉग एडिट करके, और अब दूसरा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर का मौसम भी आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। आशी को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया था, लेकिन अभी पता नहीं वो पढ़ रही कि क्या कर रही है, अभी देखूंगी मैं। और मैं दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने पता है आपको, मुझे धूप दिखी ना सुबह, तो मैंने बेडशीट भिगा दी। और मौसम इतना भयंकर है, मुझे लग नहीं रहा है बेडशीट सूखेगी, लेकिन अब धोनी तो पड़ेगी क्योंकि भिगा रखी है। 12 बज गए हैं, वीडियो एडिट करते करते आधा पौना घंटा हो गया है मुझे। तो
इसलिए भी मैं थोड़ा छोटे छोटे कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे एडिट करने में ब्लॉग। अभी मैं किचन में जाऊँगी, दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद कपड़े वॉश करूँगी मैं, क्योंकि दाल चढ़ी हुई रहेगी ना तो सिर्फ तड़का लगाना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए बाहर चलते हैं और बाहर मैं आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ। बाहर इतनी प्यारी बर्ड आ रही है, तो थोड़ी दिखाऊंगी, पहले से खाना खाने देती हूँ तो भाग जाएगी वो ना, भाग ही गई वो। इन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ हो जाता है कि मतलब कोई आ रहा है ना, तो ये एहसास से ही भाग जाती हैं। और मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है, देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा, बैक कैमरे से ज़्यादा से पता चलेगा। बहुत अच्छा। मैंने आशी के बाल वगैरह कुछ भी नहीं बना रखे हैं, कुछ भी नहीं। जैसे ही वो सो के उठी थी उसने, और उसको ना खांसी कफ इस तरह का होने लग गया। कल भीगी है, उससे पहले से थोड़ा सा स्टार्ट था, लेकिन कल ही भीग गई तो वो और ज़्यादा हो गया। कॉपी लाई बेटा बाहर से? हाँ पढ़ा, फिर मोबाइल को लेके बैठ के पढ़ रही थी, तो अभी रखो इससे पहले। और इसके जो कॉपीज़ वगैरह हैं धूप में रखी, क्योंकि वो पंखे में भी सुखाई तो सूखी नहीं थी, तो यहाँ सारा इसकी कॉपी किताबें फैली हुई हैं, वो देखो पूरी भीगी थी। वो शूज़ हैं, इधर भी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं सारी। अभी उठाती हूँ तो फिर ये दोबारा भीग जाएंगी। बैग भी पूरा इसका गीला हो रखा है। अब तो खैर सूखे क्योंकि धूप अच्छी थी ना। आशी आओ बेटा, ये उठाओ। अच्छा शूज़ तो हस्बैंड के हैं ये, अच्छा मैं सोच रही इसके हैं, इसके उधर का है। हस्बैंड के भी सूख गए, शायद इनके भी गीले होंगे शूज़ ना। तो इसकी शूज़ उठाती हूँ, कॉपीज़ इससे बोलती हूँ उठा के अंदर ले जाएगी ये। आशी कॉपी उठाओ बेटा फटाफट से, फिर बारिश की बूंद। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो नाश्ते के बर्तन हैं उनको हटा रही हूँ, मतलब हटा ही दिया है मैंने। और यहाँ पे आशी को मैंने पढ़ने बिठा दिया था। उसको मैंने 2-3 क्वेश्चन आंसर दे रखे थे लर्न करने के लिए, तो वो दे दिए हैं। लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा लर्न करेंगे, मम्मी याद हो गया, मम्मी याद हो गया, लेकिन फिर करते नहीं हैं। तो मैंने उसको बोला बेटा एक बार ढंग से याद करके आ, तभी मेरे पास आना, बार बार मत आना। तो मैंने उसको बता दिया कौन सा करना है, तो वो अपना लर्न करेगी। मैं फिर अपना लंच की तैयारी शुरू करूँगी। जो है धो के डाल दिए हैं, मतलब सुखाने डाल दिए हैं, ये है उधर है, तो देखते हैं कितने सूख पाते हैं ये। और ये कपड़े मैंने ले लिए हैं जो कि सूख गए हैं। अब जाऊंगी नीचे ने फोल्ड करती हूँ। तो अभी टाइम 1:30 बज गए हैं और मैं कपड़े छत से लेकर आ गई हूँ, सुखा कर भी आ गई हूँ। और वो तो बहुत पहले की बात है, अभी तो 1:30 बज गए हैं। आई थिंक 1 या पौने 1 बजे मैंने कपड़े वगैरह वॉश करे थे और सुखा कर भी आ गई हूँ। और अभी टचवुड बारिश जो है रुकी हुई है, क्योंकि आशी सिया के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, क्योंकि सिया की छुट्टी होती है 2 बजे, तो 1:30 बज रहे हैं। मैं चाह रही हूँ भगवान बारिश ना हो, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे कपड़े हैं बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि कपड़े सूखे ही नहीं है 2-3 दिन से, इस वजह से। तो फिर छत में डाले हुए थे, सुबह ही डाल देते बिल्कुल, क्योंकि बहुत तेज धूप थी। तो ये था कि फटाफट भाग के छत में कपड़े डाले, सूख गए, लेकर मैं आ गई हूँ। और इनका मैं फोल्ड कर देती हूँ। खाना बन गया है, दाल चावल बन गया है, और बस सिंपल था खाना हमारे रोज की तरह, दाल चावल। कल तो राजमा बनाई थी, और सुबह जो मैंने बनाया था ना वो क्या था वो, बीट रूट के पराठे। हाँ आशी को बहुत पसंद आए। कैसे लगे आशी? बहुत टेस्टी ना। हाँ इसको बहुत अच्छे लगे पराठे। और एक सिया को बना के मैंने दिया था, देखते हैं। उसको तो रात को ही मैंने जब चखा दिया था, उसका जो मिक्सचर बनाया था उसको बहुत पसंद आया था, 2 बार वो खा कर गई थी। और लेकिन स्कूल में थोड़ा सा छोड़ के आती है वो, पता नहीं क्यों उसकी आदत ऐसी, घर में भी उसकी आदत ऐसी है, कुछ भी खाना खाएगी थोड़ा सा जरूर छोड़ती है, पता नहीं क्यों वो। तो बस अब आएगी वो। अगर आप उसका आधा पराठा भी दोगे तो भी छोड़ के आएगी। हाँ पता नहीं क्या आदत है उसकी, कुछ भी दो, चाहे 2 पराठे दो चाहे आधा पराठा, तो इतना टुकड़ा जरूर छोड़ती है वो, पता नहीं क्या है उसका। नहीं तो पापा बेटा वहीं से जाएंगे लेने, यहाँ थोड़ा आएंगे घर कोई, फिर मैम कह के आएगी छुट्टी में लेने आ रही है। हाँ तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड करती हूँ। कपड़े फोल्ड करके चावल ठंडे हो जाएंगे तब तक, तो फिर मैं लंच लगा दूंगी। आशी को दे देती हूँ, आशी ने थोड़ा सा पढ़ाई भी करी है। क्यों नहीं खाना? हाँ अभी नहीं, थोड़ी देर में लगाऊंगी। चलिए कपड़े फोल्ड कर।
और अभी हमारा लंच हो चुका है। टाइम 3:30 बज रहे हैं। सिया तो स्कूल से आ ही गई है, तो यहाँ पे आशी के बाल बना रही हूँ। आशी ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और ट्यूशन जाएगी वो 4 बजे, इस वजह से तो उसके थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाया मैंने, क्योंकि जिस दिन वो आई थी ना उस दिन उसके बाल बहुत गीले थे, तो मैंने टॉवल से झाड़े थे तो बहुत अजीब से हो गए थे वो बारिश से, तो फिर इस वजह से उसकी ऑयलिंग वगैरह करी, बाल बनाए। वो जाएगी ट्यूशन और उसके बाद मैं सिया को पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर सिया मुझे दिखा रही थी कि मम्मी आज मैम ने ये कराया है, ये कराया है, और टेस्ट हुआ है, टेस्ट में से मेरे इतने नंबर आए हैं, तो वही वो सब दिखा रही थी। तो बस सिया जैसी आशी जाएगी स्कूल, मैं सिया को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। तो सिया ने पहले ही पढ़ाई करी थी, अभी भी सिया ने पढ़ाई करी है। थोड़ा सा उसने इंग्लिश का लर्न करा है, थोड़ा थोड़ा जितना हो पा रहा है उतना करा रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। तो सिया यहीं पर है, ये रही सिया। क्या खा रही सिया? कुछ नहीं, नमकीन खा रही है सिया, नमकीन। हाँ, नमकीन खा रही है, खा लो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बैठ जाएगी फ्री, और आशी को अब मैं पढ़ाऊँगी। वो भी ट्यूशन से 5 बजे आई थी ना, लेकिन अब मैं उसे पढ़ाऊँगी। यहाँ पे आटा गूंद दिया है, ये आटा बहुत जल्दी, अभी 6:30 बज रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत जल्दी आटा गूंद दिया है, क्योंकि फिर आराम से मैं पढ़ाती रहूँगी। और ऐसा नहीं है, मम्मी बहुत हेल्प करती हैं। यहाँ पर मम्मी ने सब्ज़ी चढ़ाई है, आज हमारे घर में बन रही है ये वाली सब्ज़ी। आप सबको पता है कि नहीं पता है? पता हो गया तो बहुत कॉमन सब्ज़ी है ये, कुंदरू की सब्ज़ी है ये, कुंदरू। और ये ना जब ऐसे कच्चा कच्चा खा रहे हैं ना, बिल्कुल खीरे की तरह लग रही है। तो इसको मम्मी लोहे की कढ़ाई में बना रही है, और मम्मी दूध लेने चले गई हैं, तो इसको मैं देखती रहूँगी। सिम करा हुआ है बिल्कुल अभी, तो ये पकेगी अपना। दूध आशी और को मैं बाद में दूँगी, या फिर सोते हुए दूँगी। हल्दी वाला दूध दे रही हूँ आशी को मैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा तो टाइम मैंने आपको बता दिया है, 6:30 बज रहे हैं। सब्जी आटा गूंद दिया है, सब्जी बन रही है। जल्दी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फिर हम लोग, मतलब मम्मी और मैं बोलते जल्दी बना देंगे आजकल खाना। और मम्मी ने सब्जी काटी, सब्जी मम्मी ने चढ़ाई, मैंने आटा गूंद दिया। रोटी देखेंगे 8 बजे का टाइम, और जल्दी खा लेंगे। और फिर अभी मैं जा रही हूँ आशी को पढ़ाने के लिए। सिया भी अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ रही है, और बस ऐसे ही होता है, सबके साथ होता होगा। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पहले दूसरों के बच्चों के लिए सोचते थे ना, कि छोटे ही तो फर्स्ट क्लास में ऐसे कोई टॉप कर रहे हैं क्या। पहले हम लोग बोलते थे ना, ये छुट्टी कर दो, क्या हो गया, कोई 10th क्लास के पेपर थोड़ा चल रहे हैं। लेकिन जब अपने बच्चे, खुद के बच्चे आते हैं ना पढ़ाई करने के टाइम पे, मतलब उनका टाइम आता है ना पढ़ाई करने का, एग्ज़ाम का, उस टाइम पे पता चलता है कि क्या होता है। अगर बच्चा नर्सरी में भी है तो भी माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे से पढ़े। ये होता है जब हम लोग खुद पेरेंट्स बनते हैं, या फिर हमारे बच्चे खुद स्कूल जाने लग जाते हैं ना, सेम ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो चलिए इसी बात के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आवाशी को पढ़ाने जा रही हूँ। सिया ने पढ़ लिया है, फिर भी बीच बीच में आती है वहाँ पर कुछ कुछ पूछने के लिए। तो खैर ये तो वो बातें रही। तो चलिए नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। बाय 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 कर दो सिया, बाय। चलिए बाय।